So let us continue the chapter from this paragraph. From here we have to start. As we were winding up the discussion, the bell rang and everyone rushed out to enjoy the lunch break. As we were winding up the discussion, अब जैसे ही हम डिस्कशन को खत्म कर रहे थे तभी बेल रैंग हुई, लंच की बेल हो चुकी थी एंड एवरीवन रश्ड आउट टू एंजॉय द लंच ब्रेक। और जितने भी क्लास में बच्चे थे वो सब एक साथ उठ के भागने लगे लंच ब्रेक को एंजॉय करने के लिए। While I was gathering my books and paper, I noticed that Sonia was still glued to her seat. While I was gathering my books and papers, जब मैं अपनी बुक्स और पेपर्स को गैदर कर रही थी, इकट्ठा कर रही थी, I noticed that सोनिया वॉज स्टिल ग्लूड टू हर सीट। तब मैंने नोटिस किया कि सोनिया जो है वो अभी भी अपनी सीट पर ही, दैट मीन्स अपनी बेंच पे ही बैठी है। सारे स्टूडेंट्स भाग चुके हैं लंच ब्रेक को एंजॉय करने के लिए, लेकिन सोनिया जो है वो अपनी जगह पे ही बैठी हुई है। I said to her, why Sonia, haven't you made any friends yet? तभी सोनिया की जो टीचर है दैट मीन्स वो बोलती है कि मैंने सोनिया से पूछा, आई सेड टू हर वाई सोनिया हैवंट यू मेड एनी फ्रेंड्स, मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने अभी तक कोई फ्रेंड्स नहीं बनाए हैं। आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग अदर्स, क्या तुम्हें दूसरों को, अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शी रिप्लाइड अगेन चीयरफुली, फिर सोनिया रिप्लाई करती है बहुत ही अच्छे से, खुश मतलब चीयरफुली, दैट मीन्स के उसका फेस जो है वो हमेशा स्माइलिंग फेस है, जैसे कि उसके फेस पे हमेशा होती है। सो शी रिप्लाइड अगेन चीयरफुली, नो मैम नथिंग लाइक दैट। सोनिया ऐसा बोलती है कि नहीं मैम ऐसा कुछ भी नहीं है। आई वुड वेट फॉर अ वाइल टू अवॉइड द रश, मैं थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ जब तक ये रश खत्म नहीं हो जाता। रश का मीनिंग होता है क्राउड या फिर हम बोलते हैं भीड़, ठीक है। तो सोनिया ऐसा बोलती है अपनी मैम को कि मैं वेट करना चाहती हूँ जब तक ये क्राउड, ये रश जो है ये खत्म नहीं हो जाता। आई अगेन आस्क्ड हर व्हाई डोंट यू एंजॉय पुशिंग एंड जॉसलिंग विथ योर फ्रेंड्स। फिर सोनिया की जो मैम है वो फिर से उससे पूछती है कि तुम ये, मतलब क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है पुशिंग एंड जॉसलिंग, दैट मीन्स के जब लंच ब्रेक में हम लंच करने के लिए भागते हो और धक्का मुक्की होती है, तो ये सारी चीजें क्या तुम्हें पसंद नहीं है, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ इसको एंजॉय नहीं करती हो। She said, "No, ma'am. It's because I can't walk without the lint." तो वो बोलती है कि नहीं मैम, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं बिना लिंट के नहीं चल सकती, बिना सहारे के मैं नहीं चल सकती। लिंट का मीनिंग होता है सॉफ्ट मटेरियल मेड फ्रॉम लूजली वुवन क्लोथ थ्रेड यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग इंजरीज, ठीक है। तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके ही चलती हूँ। आई फर्दर आस्क्ड हर इनोसेंटली, देन अगेन सोनियाज टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, आर यू हर्ट और समथिंग, क्या तुम्हें कहीं पे चोट आई है। I was in for a big shock as she almost instantly took out her crutches from under the bench, straightened herself up, and said, Ma'am, I lost a leg in a car accident last year. So I take my own time walking. तभी सोनिया, आई वॉज इन अ बिग शॉक, मुझे एक बहुत बड़ा शॉक लगता है, मैं बहुत शॉक्ड रह जाती हूँ ये देख के। जैसे ही सोनिया अपने क्रचेस निकालती है, अपनी बेंच से बाहर अपने क्रचेस निकालती है। क्रचेस दैट मीन्स द दीज दिस थिंग्स विच आर यूज्ड बाय द पर्सन हु कांट वॉक, है ना, इनको क्रचेस बोला जाता है। तो वो अपने बेंच के नीचे से अपने क्रचेस निकालती है, उनको अपने आप को स्ट्रेट करती है, हर सेल्फ अप एंड सेड, मैम आई लॉस्ट अ लेग इन अ कार एक्सीडेंट लास्ट ईयर। और वो बताती है कि मैम मेरा एक कार एक्सीडेंट में मेरा जो एक पाँव है वो नहीं रहा, मतलब एक्सीडेंट में मैंने अपना एक पाँव खो दिया है। सो आई टेक माई ओन टाइम वॉकिंग, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लगता है यहाँ से चल के बाहर जाने में, तो इसीलिए मैं रश को अवॉइड करती हूँ। आई वॉज टू शॉक्ड टू से एनीथिंग। अब सोनिया की टीचर बोलती है कि मैं, मतलब उसकी बात सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, मैं बहुत ज्यादा चौंक गई थी। ओनली 2 words came out from of my mouth and that too with great effort। सिर्फ मेरे मुंह से 2 शब्द निकले और मतलब मैं इतनी ज्यादा शॉक्ड थी कि वो जो 2 शब्द मेरे मुंह से निकले वो भी बहुत एफर्ट से निकले, मतलब मुझसे बोला नहीं जा रहा था। एंड आई सेड, ओ आई एम सॉरी, एंड सोनिया's टीचर said that
oh, I am sorry. But she answered me back in her effervescent tone. लेकिन उसने फिर से मुझे एक बहुत ही अच्छे टोन में अच्छी तरह से जवाब दिया, मैम यू डोंट हैव टू बी, कि मैम आपको मुझसे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। विथ दिस शी वॉकड अवे स्लोली बैलेंसिंग हर सेल्फ ऑन हर क्रचेस, और ये बोल के वो वहां से चली जाती है अपने आप को बैलेंस करते हुए अपने क्रचेस पे। I was left wondering that how a small child could have such an air of contentment and joy about herself when she could not walk, run, and play like every other child of her age. I was left wondering. मैं वहां पे खड़ी खड़ी सोचती ही रह गई, मतलब मैं वहां पे सोचती ही रह गई that how a small child could have such an air of contentment, कि इतनी छोटी बच्ची के अंदर इतना एयर ऑफ कंटेनमेंट, दैट मीन्स कि इतना सेटिस्फेक्शन अपनी लाइफ से कैसे हो सकता है जबकि वो चल नहीं सकती, मतलब वो अपनी लाइफ से इतनी ज्यादा सेटिस्फाई है, उसको अपनी लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि वो चल नहीं सकती है, ना ही वो दूसरे बच्चों की तरह खेल सकती है, उनके साथ खेल सकती है या भाग सकती है। बहुत सारी चीजें उसके अंदर ऐसी है जो वो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो सेटिस्फेक्शन है अपनी लाइफ से, मतलब एक इतनी सी बच्ची के अंदर इतना सेटिस्फेक्शन, मैं मतलब इस बारे में सोचती रह गई। आई थॉट ऑफ ओल्ड टाइम्स आई हैड फेल्ट सैड एंड होपलेस व्हेन आई हैड पेन्स एंड एक्स विथ विच नाउ सीम्ड टू ट्राइवल। और वो बताती है कि मैं इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, मैं बहुत ज्यादा सैड फील कर रही थी और होपलेस फील कर रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी चीज से कोई उम्मीद ही नहीं है। आई हैड पेन एंड एक्स, मुझे जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सोनिया की टीचर जो है उनको एक डिजीज है कि उनके जॉइंट्स वगैरह में पेन होता है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से वो उनको बहुत ज्यादा रेस्ट करना पड़ता है। तो वो बताती है कि मुझे जब पेन होता है तो मैं कितनी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे ही है और इस टाइप की फीलिंग मुझे आती है। लेकिन जब मैंने सोनिया को देखा और उसके सेटिस्फेक्शन को देखा कि वो अपनी लाइफ से कितनी ज्यादा सेटिस्फाई है, तो मुझे अपनी प्रॉब्लम बहुत ही छोटी दिखाई दी। I remembered the day when I was confined indoors because of arthritis catching up with me at such an early age, and how had felt so dejected and depressed as if the world had come crumbling down on me. मुझे आज भी याद है कि जब डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए बोला था, सिर्फ घर के अंदर ही रहने के लिए बोला था, उस डिजीज की वजह से, आर्थराइटिस की वजह से, तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरी एज इतनी ज्यादा है ही नहीं और मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से मुझे इंडोर रहना पड़ रहा है, मैं बाहर नहीं जा सकती है। तो बहुत सारी जो फीलिंग्स है वो मेरे मन में आ रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया भर की सारी प्रॉब्लम्स मेरे ही सर पे आके गिर गई हो। Here was a small child who was braving this shortcoming with all the cheer and joy. और मेरे सामने जब मुझे सोनिया मिली तो ऐसा लग रहा है कि एक इतनी सी बच्ची जो है वो कितनी ब्रेवली अपनी शॉर्टकमिंग से, अपनी कमियों से लड़ रही है। एंड शी इज वेरी ब्रेव, वो बहुत ज्यादा ब्रेव है, उसको अपनी लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। It wasn't that she didn't have regrets from life, but her asset was that she wasn't just sitting and complaining. ऐसी बात नहीं होगी कि उसको इस बात का पछतावा नहीं होगा कि उसका एक पाँव नहीं है, वो चल नहीं सकती, वो दूसरे बच्चों के साथ खेल नहीं सकती, उसको भी मन में ये सब फील होता होगा। लेकिन वो लड़की इतनी ब्रेव है कि वो सिर्फ उन चीजों को लेके नहीं बैठी हुई है, वो ऐसा नहीं कि चीजों के बारे में कंप्लेन किए जा रही है या बहुत दुखी होती जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शी एक्सर्टेड कॉन्फिडेंस, उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, एंड हैड अ डिजायर टू लिव, और वो बहुत ज्यादा लगन से चाहती है अपनी लाइफ को जीना चाहती है। टू एंजॉय द स्मॉल एंड बिग जॉयज ऑफ लाइफ, और अपनी जिंदगी की हर छोटी और बड़ी खुशियों को वो एंजॉय करना चाहती है। I felt that Sonia's attitude towards life was actually a great lesson for all of us who despair from small shortcomings of life. I felt that Sonia's attitude towards life was actually a great lesson. मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया का जो एटीट्यूड है लाइफ की तरफ, उससे हम सभी को सीखना चाहिए कि वो कितना अच्छा लेसन हमें सिखाती है।
फॉर ऑल ऑफ अस हु डिस्पेयर, और हम ऐसे लोग हैं, हम सभी ऐसे हैं कि हम हमेशा सिर्फ कंप्लेन्स ही करते रहते हैं, हमें अपनी लाइफ से हमेशा फ्रस्ट्रेशन होता है, हमारे मन में कुछ ना कुछ होता ही है। अगर हमें हमारे पेरेंट्स मोबाइल दिला देंगे, जैसे बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे पास तो मोबाइल ही नहीं है, हमारे पेरेंट्स तो हमारी विशेष पूरी नहीं करते हैं, तो अगर आपके पेरेंट्स आपको मोबाइल दिला देंगे तो आपको फिर लगेगा कि नहीं अब मुझे गाड़ी भी चाहिए, फिर अगर गाड़ी दिला देंगे तो नहीं मुझे ये भी चाहिए। तो हमारी जो विशेष है, हमारी जो विशेष होती है ना, वो कभी खत्म ही नहीं होती, हम अपनी लाइफ से कभी सेटिस्फाई होते ही नहीं है। अगर हमारा सर भी दर्द हो जाएगा या हमें 8 दिन तक कोई बुखार भी आ जाएगा तो हम सोचेंगे कि सारी प्रॉब्लम्स तो भगवान ने हमें ही दे दी है ना। लेकिन सोनिया उस टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं थी, उसका एक लेग नहीं था, और उसके बाद भी जितनी कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी लाइफ को जीती है, ये सारी चीजें हमें उससे सीखनी चाहिए कि हमें अपनी लाइफ से हमेशा कंप्लेन नहीं करते रहना चाहिए। At that point of time, I felt like a student in front of my inspiring teacher Sonia. और उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे सामने एक बहुत ही इंस्पायरिंग टीचर खड़ा है जिसका नाम सोनिया है। ये कौन बोल रहा है? सोनिया की टीचर बोल रही है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई फेल्ट लाइक अ स्टूडेंट। उस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ इन फ्रंट ऑफ माई इंस्पायरिंग टीचर। मेरे एक इंस्पायरिंग टीचर के सामने मैं एक स्टूडेंट हूँ और उस टीचर का नाम है सोनिया, जिसने मुझे एक ही मीटिंग में इतनी सारी चीजें सिखा दी है। So that was an amazing experience that I had on the first day of my new job. और ये एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है जो मैंने अपनी जॉब के फर्स्ट डे में फील किया है या फिर एक्सपीरियंस किया है। गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, विल राइट अगेन। और मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स को मेरी तरफ से प्यार देना और मैं तुम्हें बाद में फिर से लिखूंगी। योर फ्रेंड शीतल। और सोनिया की जो टीचर है जिन्होंने अपनी फ्रेंड को लेटर लिखा था, सोनिया की जो टीचर है उनका नाम है शीतल। ओके, सो हियर वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। एंड ये एक चैप्टर ऐसा है जो मुझे भी सीरियसली आपकी बुक में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, और उसमें स्पेशली ये है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, हम कभी भी अपनी नीड्स से को मतलब हमारी जरूरतें जो होती है वो कभी खत्म ही नहीं होती है और ना ही वो पूरी होती है। और हम हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे भी क्या करते हैं, कंप्लेंट्स करते रहते हैं। हमें हमेशा अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही दिखाई देती है, हमें लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो ये सिर्फ हमारे ही साथ हो रहा है। अगर आपको अपनी लाइफ से कंप्लेन हो तो आप अपने हमेशा ऐसे लोगों से अपने आप को कंपेयर किया कि करो जिनके पास वो भी नहीं, जो हमारे पास है वो भी नहीं होता, तो आपकी लाइफ आपको हमेशा बहुत अच्छी लगेगी। ओके, so here we have finished this chapter and tomorrow we'll start our new chapter. I think all of you must have understood the chapter.